यह कहानी एक कंजूस आदमी की है और आदमी इतना कंजूस कि बता रही हूँ आपके इंदर पटेल। स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल इंदर पटेल के वीडियो में। आप इतना दिन से जो हमारा तन मन से वीडियो देख ही रहे हो, लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। एक कंजूस आदमी सोमती अम्मा हो सही और ऐसे सिपरा नदी जैसी नदी में नहाना का लिए गयो। अब नहाना का लिए गयो तो उन्हें देखो कि घाट का ऊपर बहुत भीड़ है और वहाँ की जगह जहाँ भीड़ रही वहाँ पंडित लोग वगैरह भी रहे। तो नहीं श्रद्धालु नदी में से बाहर निकले और वे पंडित हूँ तिलक लगे दे और लाओ साहब 1 रुपयो और उके 1 रुपयो देनो नहीं। जैसा मैंने बताया कि कंजूस को धन कोई खा नहीं सकतो, शेर का मूछ की बाल कोई उखाड़ ही नहीं सकतो, सूरवीर का शस्त्र के छिवी नहीं सकतो। एक लिए हमारी पुरानी माता बहन ना को उनकी सासू हुण कहती थी कि जन जतो सूर नहीं तो मत गमा जे दही को नूर। औलाद ऐसी पैदा कर जे जो घर का समाज का कुल का रोशन करे। असल नहीं कि ढाबा ढाबा रोटा खाता फिरन दारू पीन कजा कहाँ पड़ा रही। आशा जड़ने से तो मत जन जाए, जन्म ही मत दे औलाद का अंदर तो ऐसी दे कि पूरा घर का अभिमान हो उका ऊपर, फकर हो उका ऊपर। अब भैया कंजूस आदमी ने देखो कि नहीं तो अगर तिलक लगाएगा महाराज तो 1 रुपये देना पड़ेगा, तो उससे तो 8 घाटे नहानो अच्छो जहाँ घाट बने नहीं रही। तो नदी से थोड़ो ना घाट से थोड़ो दूर चली गयो, वहाँ एक बड़ को झाड़ थो ना, बड़ का झाड़ को ने लत्ता हेड़ दिया ना, बड़ की जड़ पकड़ी पकड़ी नदी में उतरियो और वहाँ नहाने का लिए लग्यो। मेरी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ प्रकट हुआ और साधु को बेस बने। उनने देखो कि आज कौन कौन भगत सोमती अमावस पर नहाने का लिए आया है, चलो जरा उनको भी देखा। तो वहाँ की जगह उनने देखो ऊपर से नज़ारो कि यार यहाँ तो बहुत भगत है, बहुत अच्छा मामलो है। और कि यार अहीं देखो तो कि यार एक भगत कितरो श्रद्धालु है, कोई नया जगह नहीं मिली। तो देखो माँ बड़ की जड़ पकड़ी नहाने का लिए उतरियो। यार इससे बड़ो भगत और कहाँ मिलेगो। भगवान वहाँ की जगह चली गया, वो नहन बाहर निकलियो। भगवान ने अंतर ध्यान में जब देख लियो तो यो 1 रुपये बचाने का चक्कर में थो बाहर निकलियो। महाराज ने तिलक काट दियो अन कह के लाओ भगत दक्षिणा। तो भगत कह के भगवान हूँ तो सीधो खेते से ही गयो यार ने जो है कि वहाँ ने पैसा नहीं है यार। तब ना साधु बाबा ने क्योंकि देख अपन साधु है अलग तरह का, अपना कहने उदार भी चले। बोल तू तो अन पेन डायरी हिडली साधु ने। तो बोले बता नाम बता। तो कहा साहब इंदर बाबूलाल जी पटेल पुआणला दाई। ठीक है कितना पैसा लिखूँ। तो कहा 1 रुपये लिखी। तो भगवान उन्हें सोचो कहाँ है बाबलों को लेना आएगा, नहीं कहाँ याद रहेगा, कब देगा। तो क्या 8 दिन में दे दूँ। तो नहीं क्या हाँ ठीक है लेकिन चली ले। दो ने राम राम श्याम श्याम करी साधु का रस्ते अन भगत का रस्ते। भगत तो भूली भी गयो। और 8 दिन बाद जो है भगत बैठो तो घरे चाय बनी। भाभी साहब ने चाय पी रहा था भगत और देखा कि एकदम से गली का नक्खा पर वो साधु 20 साधु महाराज जो वहाँ की जगह उनने 1 रुपये उधार लिखो तो हाथ में पेन डायरी अन गली का नक्खा पे पूछता हुआ मिल गया कि यार यो इंदर बाबूलाल जी को घर कहाँ है। तो उन्हें एक ने मीसा अंगली बताई कि वो माँ की जगह है रेलवे का आगे। और उन्हें भगत भीतर भरी गयो एकदम से उनकी लाड़ी के क्यों पूरा मामलो बतायो कि यार असो असो हुई गयो थो। तो वो बाबलो आए तो तू की दिए कि तो पावना गया 2-3 दिन शुरू मैडी चिड़ावत बरखेड़ा आडिन 2-3 दिन में आएगा। हमारी नरी रिश्तेदारी म्याडिन म्याडी फिर आस्टन म्याडी जाएगा। तो क्या ठीक है। अब भैया साधु आया ना आवाज़ लगाई भगत भगत। तो भगत तो कहाँ निकली मैडम साहब। तो कह हाँ कहाँ है वो दादा कहाँ है, उनसे मेरा थोड़ा व्यवहार है, लेन देन का मामला है, ज़रा उनको बाहर भेजो। तो भाई साहब बोली कि जो है कि भी तो पावना गया और 2-3 दिन में आएगा महाराज। तब महाराज ने क्यों ठीक है मैं भी जमवान वापस कहाँ हुआ यहीं अपना डेरा जमा लेता हूँ। तो उनने तो बाहर आंगना में भैया वा मरग छाला बिछी ली और थोड़ी जगह साफ सूफ कर अपनों त्रिशूल गाड़ दियो। अन क्योंकि तुमसे बने तो फलाहार करा देना, नहीं बने तो कोई बात नहीं देवी। और भगत आ जाए न कभी मैं ध्यान मगन रहूँ तो तुम मेरे को जगा देना। तो कह हाउ। अब भैया उन्हें 2-1 घंटा हो गया साधु बाबा तो लगी गया वहाँ अपना मौन ध्यान में। और भगत ने सोची कि यो बाबलो टलने वालों नहीं है यार,
टळको नहीं हो बाबलो। तो की लाडी के क्यों कि तू धीरे से मुंडो देणू चालू कर दे। आणि किती एक पेच्छा का दरवाजे से आया ही तो अब यहाँ ने मुंडो देणू चालू कर दियो। साधु ने पूछो कि कहीं अरे कि तमा ये भगत कहीं मालूम कहाँ से कहीं खैन पच्छा का रास्ता से आया न भीतरे ही मरी गया ही तो। अरे नहीं यार मेरा भगत तो मेरा बहुत प्रिय भगत था। जाने उनने सोचो जाना साधु बाबलो भागी आए वो। और बाबलान क्योंकि ठीक है भगत मेरा बहुत प्रिय था न मेरा व्यवहार भी था इससे। अब वो तो छोड़ो पर मैं भी इसके अंतिम संस्कार करके ही जाऊँगा। अब इतना वो रोना लागिन यो सगड़ो मामलो देखिन 5-50 जना और मोहल्ला बाखड़ का भी भेड़ा हो गया। और उन्होंने कि चलो यार तो भैया सबने उके सौ बने लियो अन तोकिन ले गया ना आगे आगे भी चली रहा मसान शमशान तरफ। अन पछे साधु महाराज चली रही वहाँ उको पूरो जमई दियो। अंतिम संस्कार की सगली तैयारी ना हुई गई वहाँ की जगह। अन उन्हें साधु ने क्योंकि यो भगत मारो बहुत प्रिय थो अन इका मुखाग्नि मारा देन दो यार। तो उन्होंने कीधु तम दी दो महाराज। तो ना महाराज ने वो पूड़ो ले लियो जैसे अपन आग लगावा अन उनका माथा कने ले गया। अन न्यू कहे कि दई 1 रुपये की बाड़ू दई 1 रुपये की बाड़ू दई 1 रुपये की बाड़ू। तो वो भीतर से बोलियो कि भले 12 लाखों पर 1 रुपये तो नहीं दूंगा। तो शंकर भगवान ने क्योंकि वाह ऐसा भगत भी कहाँ मिलेगा जा तेरे तरफ उठ जा। तो पूरा लकड़ी कंडा हटाया और उनको बाहर निकालियो और उन्होंने अपना असली रूप में प्रकट हुआ। अन के मांग भगत क्या मांगता है और आखा गांव का लोग हम देख ही रहा है कि वाह यार यो भगत भी क्या न्यारो है। देखो ये कंजूसी से भगवान के पहले इन्हें मांग भगत क्या मांगता है। तो भगत ने क्योंकि तुम तो खाली यो 1 रुपयो काट दो महारे तो इकाल लावा कहीं नहीं चावा भगवान। तो साधु ने क्यों जा तथास्तु। अरे देख लो आपने 1 रुपयो बचाने का लिए कहीं से कहीं जतन कर लिया। और एक बात एक में सीखने वाली दूसरी यह भी है कि हम जिनी चीज पर अड़िग रहा ऊपर अड़िगी रेणु भगवान के पाने का बहुत तरीका है पर अटल रेणु सबका इंदर पटेल का यूट्यूब चैनल इंदर पटेल के वीडियो पर वीडियो देखने के लिए स्वागत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।